हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे कि वो टेंस क्या होता है, हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और किस सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये मैंने दोनों आपको एक वीडियो में समझाए थे। तो अभी हम 3 सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है रमेश प्लेज फुटबॉल। दूसरा है रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड है रमेश हैज प्लेड फुटबॉल। तो अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पहला सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट में, रमेश प्लेज फुटबॉल, जैसे इस हिंदी में कहेंगे कि रमेश फुटबॉल खेलता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है प्रेजेंट टेंस में और ऑब्जेक्ट है। सेकंड क्या है, रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कोई क्रिया है जो हो रही है जब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, रमेश फुटबॉल खेलता है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा क्या है, रमेश हैज प्लेड फुटबॉल। अगर से हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, रमेश ने फुटबॉल खेल लिया है। रमेश ने फुटबॉल खेला है। तो ये जो है सेंटेंस थर्ड वाला, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पहले इसकी मैं आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ सेंटेंस की, फिर आ जाएंगे हम किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, अगर आप देखेंगे तो रमेश हो गया सब्जेक्ट जो फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद में हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैज़, और इसका एक फॉर्म होता है हैव। हैज़ हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे सेंटेंस अगर ही से शुरू होगा, शी से शुरू होगा, इट से शुरू होगा या किसी नाम से शुरू होगा, जैसे ये सेंटेंस शुरू है रमेश से, तो उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़। बाकी सब सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं हैव। जैसे आई के साथ लगेगा हैव, यू के साथ हैव लगेगा, कोई प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, दे, बॉयज, तो उसके साथ लगेगा हैव। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसका पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। फिर मेन वर्ब आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मेन वर्ब है पास्ट टेंस में। प्लेड, रमेश हैज प्लेड फुटबॉल। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। और कई बार हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स यूज़ करेंगे जिससे हमें समय का भी बोध होगा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव या हैड, दोनों में से एक वर्ड आएगा, हैव और हैज़। फिर मेन वर्ब आएगा पास्ट टेंस में, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और कई बार हम कुछ ऐसे वर्ड्स देंगे जिससे समय का पता लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज़ कैसे करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? जब हम किसी ऐसे एक्शन की या इवेंट की या किसी एक्टिविटी की बात करते हैं जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी तत्काल खत्म हुई है, जब हम बात कर रहे हैं तभी खत्म हुई है,
और कई बार ऐसा होगा कि वो उसके आगे भी चलेगी। जैसे मैं लिखूं, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। हैव आ गया तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लिव्ड पास्ट टेंस है, और हमने लिखा फॉर 2 years, 2 समय से मैं रह रहा हूं। तो ये, इससे ये आइडिया लगता है कि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है वो 2 समय से दिल्ली में रह रहा है और अभी भी दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और अभी जाकर ख़त्म हुई है तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, या कई बार वो उसके बाद भी हो रही हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के बताता हूं। I have eaten my breakfast। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है। तो जब ये लड़का बात कर रहा है तो उसी समय, कुछ समय पहले ही उसका नाश्ता खाने का क्रिया पूरी हुई है। ठीक है, आई हैव रेड दिस बुक। तो बता रहा है किसी किताब के बारे में मैंने पढ़ी है, मतलब रिसेंटली उसने पढ़ी है। ठीक है, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, मतलब आप बता रहे हैं किसी के बारे में, मान लो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उसने कपड़े धो लिए हैं अभी कुछ समय पहले। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं कुछ समय पहले शुरू हुई और लगभग तभी खत्म हुई हैं जब हम उन क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार हम क्या होता है कि कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, एडवर्ब्स, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्रिया कब हुई। जैसे आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम स्कूल। एक वर्ड हम लिखा जस्ट, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम, मैं अभी स्कूल से आया हूं। ठीक है, शी हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द मार्केट। वो मार्केट गई है जस्ट, मतलब अभी, जब हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं रिसेंटली, रिसेंट या रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब वही है अभी अभी, कुछ समय पहले। I have seen this movie. I have seen this movie recently. मैंने अभी कुछ समय पहले ही ये मूवी देखी है। एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, हम ऐसे नहीं बता रहे। पर रिसेंटली का मतलब है कि जिस समय बात कर रहे हैं उससे थोड़ा समय पहले। तो जब हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट, हमें समय का अपने आप पता लग जाता है।
शी हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years। हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किसी कंपनी में काम कर रही है, कितने 2 वर्षों से कर रही है और अभी भी कर रही है। जब ये सेंटेंस आप बोलेंगे तो इससे ये आपको इसका अर्थ निकलेगा कि वो अभी भी काम कर रही है और 2 वर्षों से वहां पे काम कर रही है। ठीक है। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं और आपने उसके लिए आधा घंटा वेट किया, जैसे ही वो आता है आप उसको बोलते हो आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, मैंने तुम्हारे लिए आधा घंटा प्रतीक्षा की। तो आधा घंटा से वो व्यक्ति वेट कर रहा था, जैसे उसका मित्र आया तो वो प्रतीक्षा उसकी खत्म हो गई। उसने क्या कहा, बताने के लिए भी कितनी देर उसने प्रतीक्षा की थी, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो इस प्रकार जब आप किसी क्रिया के बारे में बताएंगे, कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ, जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ सिचुएशंस में वो एक्टिविटी आगे भी चल रही है, जैसे कोई रह रहा है किसी नगर में, या जैसी लड़की के बारे में बात की उस कंपनी में काम कर रही है, तो उसमें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। और इसमें सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, आपने एक तो सब्जेक्ट उसमें लिखना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस स्थिति में यूज करेंगे जब कोई एक्टिविटी रीसेंट पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी खत्म हुई है, या किसी सिचुएशंस में थोड़ा वो आगे भी चल रही है। उसके सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब हैव या हैड, हैज, दोनों में से एक होगा, फिर जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ एडवर्ब्स होंगे जैसे रीसेंट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ। तो जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगा कि किस किस प्रकार के हम जो है एडवर्ब्स यूज करते हैं, ये बतलाने के लिए कि ये क्रिया अभी अभी हुई है, अभी अभी ये समाप्त हुई है। या हम कई बार ड्यूरेशन भी बताते हैं, जैसे हमने कहा शी हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years, तो हमने एक ड्यूरेशन भी बताई। तो इस प्रकार जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम किस सिचुएशंस में यूज करते हैं और उनकी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।